अगर अच्छी सैलरी के साथ समुद्र में सैर करने का शौक है तो मर्चेंट नेवी करियर आपके लिए ज़बरदस्त हो सकता है। अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है और इसे आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी एक ऐसी नेवी है जो आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती है, या फिर यूँ कहें कि सामान हो या फिर यात्री एक देश से दूसरे देश या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी को कहते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी से काफ़ी अलग है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मर्चेंट नेवी का काम होता है व्यापारिक परिवहन और इंडियन नेवी का काम है देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। आई होप आप समझ गए होंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग के बारे में, यानी आप मर्चेंट नेवी किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ कोर्सेज करने होंगे। इसके लिए कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, उनमें से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। जैसे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जो कि 4 ईयर्स का कोर्स है। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, जीपी रेटिंग, सैलून रेटिंग, बी इन मैरीन इंजीनियरिंग, बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीबीए शिपिंग, एमबीए शिपिंग फाइनेंस। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं जो आप करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में, यानी इन कोर्सेज को करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इनमें से कुछ कोर्सेज को आप 12th PCM के बाद कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज को ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है। आपका आई विज़न बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है, तभी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टॉप मर्चेंट नेवी कॉलेजेस के बारे में। तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। कई स्टूडेंट फ़ीस के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। देखिए, जो फ़ीस है डिपेंड करती है कोर्स पर और इंस्टीट्यूट पर कि आप कौन सा कोर्स किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी एक एवरेज फ़ी की बात कर लेते हैं। एक एवरेज फ़ी जो है ये 2.5 लाख टू 5 लाख हो सकती है, डिपेंड करता है कोर्स पर। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट की, यानी इसके अंदर में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। देखिए, जो पोस्ट हैं डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। बात करते हैं द डेक डिपार्टमेंट की। इसके अंदर में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, आइए बात करते हैं। नंबर 1 चीफ ऑफिसर, नंबर 2 सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, डेक कैडेट्स। ये पोस्ट होते हैं द डेक डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द इंजन डिपार्टमेंट की। इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं बात करते हैं। नंबर 1 चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, फिफ्थ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ठीक है। बात करते हैं इंजन रूम रेटिंग के बारे में। तो इसमें होते हैं फिटर, मोटरमैन, वाइपर, ट्रेनी फिटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द कैटरिंग डिपार्टमेंट की। इसमें आपका होता है चीफ कुक, ट्रेनी कुक और स्टेवर्ड, ठीक है। ये पोस्ट होते हैं मर्चेंट नेवी में। देखिए, ये तो रही कोर्सेज की बात करते हैं सैलरी की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सैलरी के बारे में ज़रूर जानकारी चाहते होंगे। देखिए, जो सैलरी है डिपेंड करते हैं पोस्ट पर कि आपकी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, और आप किस शिपिंग कंपनी में कार्यरत है। तो एक एवरेज सैलरी की बात करें तो एक एवरेज सैलरी जो है ये 12,000 से स्टार्ट होती है और 8 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। ये जो सैलरी हमने आपको बताई है ये मंथली है, और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको इसके लाभ और हानियों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर कोई राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन जाएं और सभी वीडियोज़ लगातार देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।